ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, ये तीन शब्द कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुने होंगे। नॉन, अननोन, अननाउनेबल। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में अगर इनका अर्थ देखो तो ज्ञात का अर्थ है वह सब कुछ जो जाना जा चुका है, जिसे हम जानते हैं, समझते हैं, जिसका हम अनुभव कर लेते हैं, जिसके बारे में हमें पता है, वह ज्ञात है। अज्ञात क्या है? अज्ञात वह है जिसको हम अभी नहीं जानते, किंतु इस अज्ञात में दो हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है जिसे हम अभी नहीं जानते, हम जान रहे हैं और आगे कभी ना कभी हम उसको जान पाएंगे, जान सकते हैं। अर्थात अज्ञात वह जिसे हम अभी नहीं जानते किंतु हम जान रहे हैं और आगे जान जाएंगे, वह अज्ञात है। और अज्ञेय क्या हुआ? इसी अज्ञेय को भी पहले अज्ञात ही मानेंगे कि अभी उसे हम नहीं जानते, पर जिसे जाना ही नहीं जा सकता वह अज्ञेय है। ज्ञात वह है जिसे जान चुके हैं, जिसे हम जानते हैं। अज्ञात वह है जिसे जाना नहीं गया है किंतु जाना जा सकता है या जाना जा रहा है। और अज्ञेय वह जिसे जाना ही नहीं जा सकता। तो इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। ज्ञात मतलब हमें क्या क्या ज्ञात है, किसे कहेंगे हम ज्ञात है? कोई भूकंप आया तो हो सकता है कि अभी आपको नहीं पता हो कि भूकंप क्यों आया, बरसात क्यों हो रही। एक समय पर हमको नहीं पता था। हमको नहीं पता था कि पेड़ हरे क्यों होते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं। ऐसी अनेकों चीज़ें हमें पता नहीं थी, किंतु आज हम जानते हैं। तो एक समय पर यह अज्ञात थी किंतु ये अब ज्ञात हो गई। तो ऐसा ही हमने किस चीज़ का अनुभव किया? हमने दुख का अनुभव किया, हमने सुख का अनुभव किया। हमने कुछ चीज़ खाई तो हमें उसके स्वाद का अनुभव हुआ, हमने स्वाद को जाना। अब आपसे ये कहा जाए कि क्या आप जलेबी को जानते हैं? आपने अगर जलेबी नहीं खाई और आपसे कोई कहे कि वो मीठी होती है, तो आप जलेबी का अनुभव, जलेबी को आप जान नहीं पाएंगे। वो अभी आपके लिए अज्ञात है, क्योंकि मीठी तो बहुत चीज़ होती है। तो वो अज्ञात है, किंतु जिसने खाई है वो बता सकता है कि हाँ मैंने खाई और कैसी लगती है। तो ये क्या है? उसके लिए ज्ञात है। तो हमने अपने मन के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा, इन सब के माध्यम से जो कुछ जान लिया है वह ज्ञात है। और जो अभी जाना नहीं गया है किंतु ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से किसी ना किसी तरीके से जिसे जाना जा सकता है या जाना जा रहा है, वे अज्ञात हैं। तो आप काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, भय सब कुछ आप जानते हैं, क्योंकि आपने इसका कहीं ना कहीं अनुभव किया है। स्वाद आप जानते हैं, खुशबू आप जानते हैं, रंग आप जानते हैं, रूप आप जानते हैं। आपने देखा कुछ रूप है, आपने कुछ नाम दिया, कुछ सुना, वे नाम आप जानते हैं। जीवन में अच्छे और बुरे पलों को महसूस किया, वह आप जानते हैं। इस ब्रह्मांड, इस अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ है जो आज मनुष्य जानता है। तो ये सब क्या है? ये ज्ञात ही है। उसने अपने बारे में न जाने क्या क्या पहचाने बना रखी हैं। इस मैं के साथ न जाने क्या क्या जोड़ रखा है कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस देश का हूँ, इस जगह का हूँ, ये मैं वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं इनका पिता हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, इनका भाई हूँ, इनकी माता हूँ। ऐसे हमने अपने साथ बहुत कुछ जोड़ रखा है। ये सब कुछ ही ज्ञात के क्षेत्र में आते हैं। और जब ये सब कुछ नहीं जाना गया था तब यह अज्ञात के क्षेत्र में था। जो जान लिया है वही जब नहीं जाना था तब वह अज्ञात था। और अभी भी वह सब कुछ जो जाना नहीं गया है किंतु जाना जा सकता है, वह अभी अज्ञात है। भविष्य में वह भी ज्ञात हो जाएगा। और अज्ञेय क्या है? अज्ञेय जिसे कहा जाता है वह परमात्मा है। उसे ही सत्य कहा जाता है, उसे ही मुक्ति कहा जाता है। कि आप जो कुछ जान लेते हैं, जिसे आप जान जाएंगे, वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके मन की सीमा में आ गया है, मन के दायरे में आ गया है। किंतु आपका ये जो मन है ये तो बहुत सीमित है। आप तो दुनिया के बारे में भी बहुत सीमित जानते हैं, उनमें भी बहुत उलझन है, भ्रम है। तो जो कुछ भी आपके मन के दायरे में आ गया है वह अनंत तो हो नहीं सकता,
क्योंकि मन ही जब सीमित है तो मन के अंदर जो होगा वो अनंत कैसे होगा, वो असीम कैसे होगा। तो वह जो निर्गुण निराकार है, अचिंत्य है, अकल्पनीय है, जो मन के दायरे में नहीं आ सकता, तर्क से जिसे नहीं जाना जा सकता, वह अज्ञेय है। अर्थात जिसे जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो जानने वाला है वह जानने वाला अपने आप में सीमित है। वह जानने वाला जब उसे जानने निकलेगा तो वह ज्ञात से अज्ञात में प्रवेश करेगा, और ज्ञात चूंकि सीमित है तो जैसे बर्फ का टुकड़ा समंदर में ही विलीन हो जाता है, वैसे ही ये जो ज्ञाता है, ये जो ज्ञात का क्षेत्र है, ये उसमें विलीन हो जाता है, ये बचता नहीं, मिट जाता है। तो ज्ञात वह जो जाना जा चुका है, अज्ञात वह जो जाना जा रहा है और जाना जा सकता है, और अज्ञेय वह जिसे जाना ही नहीं जा सकता।